हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार सबसे पहले तो भाई मेरे को माफ़ कर दो, वीडियोस बहुत लेट आ रही है यार। तो यार मेरी एग्ज़ाम्स चालू थी, इसलिए यार मैं कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। पर अब मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है और इसलिए अब मैं पहले से थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। और गाइस कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, इसलिए ये ऑडियो जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। पर यार मैं जल्द ही फिक्स करूँगा यार इस प्रॉब्लम को। और हाँ यार, मुझे पता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, पर यार इग्नोर करो यार प्लीज़ इसको। तो ये गाइस मैंने बहुत सारी बक कर ली है। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर। तो यार आज में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐश जाशियन को पकड़ सकता है और गो झमझेंटा को पकड़ सकता है। तो यार बेसिकली आज में मैं आपको एक थियरी बताने वाला हूँ जो कि ये प्रूव करती है कि ऐश जाशियन को पकड़ सकता है और गो झमझेंटा को। तो यार ये एक थियरी ही नहीं है, पर यार मैं आपको कुछ हिंट्स और प्रूफ्स भी बताने वाला हूँ जो कि इस थियरी को राइट प्रूव करते हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम इंट्रो लगाते हैं और हमारी आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो भाई मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि यार क्यों मैंने थियरी वीडियो बनाई। मतलब भाई ऐसे ही कुछ भी टॉपिक उठाकर थियरी तो नहीं बना सकता ना, कुछ तो रीज़न चाहिए, इसलिए यार वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार कुछ हफ्तों पहले ही पोकेमॉन जर्नीज का एक नया ओपनिंग आया था जो कि उसका सेकंड ओपनिंग है। और यार उसके एक सीन में जहाँ पर लेट्स हैव अ फाइट ये लिखा है, वहाँ पर हमें ये दिखाया गया था। तो यार यहाँ पर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि गो और ऐश आसमान में इटरनामेक्स इटरनेटस की तरफ देख रहे हैं और गो का सिंड्रेस और ऐश का लुकारियो और पिकाचू भी उसकी तरफ ही देख रहे हैं। तो यार ये तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि गो और ऐश इटरनामेक्स इटरनेटस के साथ एक लड़ाई यानी कि एक बैटल करने वाले हैं। और यार हम सबको तो पता ही है कि इटरनामेक्स इटरनेटस सिर्फ डार्केस्ट डे पर ही आता है, यानी कि पोकेमॉन एनिमे में भी एक डार्केस्ट डे आने वाला है, जैसे कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में आता है। तो यार अगर आपको पता नहीं कि डार्केस्ट डे क्या है तो यार मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार डार्केस्ट डे में बेसिकली इटरनेटस ने गल्ला रीजन की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और उसने अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म यानी कि इटरनामेक्स फॉर्म अचीव कर लिया था। तो यार अगर हम स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स की बात करें तो अब तक डार्केस्ट डे 2 बार आया है। एक बार सबसे पहले जब गलार के हीरो ने जाशियन और जमजेंटा की मदद से इटरनेटस को हराया था, और दूसरी बार यानी कि प्रोटैगनिस्ट या फिर प्लेयर के टाइमलाइन में जब विक्टर या फिर ग्लोरिया यानी कि आप जो कि गेम खेल रहे हैं वो हॉक की मदद के साथ इटरनामेक्स इटरनेटस को हराते हैं, और उसके साथ साथ आपकी मदद करने जाशियन और जमजेंटा भी आते हैं। तो यार आपके पास कौन सा पोकेमॉन यानी कि जाशियन या फिर जमजेंटा आएगा, ये तो डिपेंड करता है आप कौन सी वर्जन की गेम खेल रहे हैं। यानी कि अगर आप स्वॉर्ड खेल रहे हैं तो आपके पास जाशियन आएगा, और अगर शील्ड खेल रहे हैं तो जमजेंटा। पर यार ये तो पोकेमॉन एनिमे है, इसमें तो कोई वर्जन्स वगैरह कुछ नहीं है, ये गेम्स भी नहीं है, इसलिए यार इसमें कुछ भी हो सकता है। और यार जैसे कि हम लोग को ओपनिंग में दिखाया गया था कि ऐश और गो इटरनामेक्स इटरनेटस से फाइट करने वाले हैं, यानी कि यार ये तो डिक्लेयर हो गया कि डार्केस्ट डे आने वाला है और इस बार के 2 हीरो ऐश और गो होने वाले हैं। और यार अगर वो इटरनेटस को हराने वाले हैं तो उनको जाशियन और जमजेंटा की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार गलार के हीरो ने भी उनकी मदद ली थी और हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके राइवल यानी कि हॉप ने भी उनकी मदद ली थी। तो यार ये भी डिक्लेयर हो गया कि जाशियन और जमजेंटा आने वाले हैं। और यार अब सवाल ये रह गया कि कौन सा पोकेमॉन कौन से ट्रेनर के पास जाने वाला है। यानी कि एक तो ऐश के पास जाशियन आ सकता है और गो के पास जमजेंटा, या फिर ऐश के पास जमजेंटा आ सकता है और गो के पास जाशियन। ये तो हम नहीं बता सकते, मतलब यार हम तो कंफर्म नहीं बता सकते, पर यार थियरी तो बना सकते हैं ना। इसलिए यार आज की थियरी मैं आपके लिए लाया हूँ। और यार मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यार अगर ऐश और गो के साथ जाशियन और जमजेंटा ज्वाइन कर ले इटरनेटस की बैटल, तो यार ये तो 100% श्योर नहीं है कि यार वो उनको पकड़ेंगे ही। इसलिए यार मैंने थंबनेल में ये लिखा है कि ऐश मेक इट जाशियन, गो मेक इट जमजेंटा। तो यार अब हम बढ़ते हैं उन सारे प्रूफ्स और हिंट्स की ओर। तो यार सबसे पहला हिंट या फिर प्रूफ हम कह सकते हैं
वो है ऐश और गो की आउटफिट्स के कलर्स। सो यार सबसे पहले हम ऐश के देख लेते हैं। तो अगर हम ऐश का आउटफिट क्लोजली देखें तो यार हम ये नोटिस करेंगे कि यार मोस्टली वो ब्लू कलर से ही बना है, जो कि यार एग्जैक्टली मैच करता है झाशियन के कलर को। यानी कि झाशियन का कलर है सियान, या फिर पता नहीं CYAN है, अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ सॉरी। और यार सियान जो कलर है वो ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गो की। तो अगर आप गो का आउटफिट देखें तो आपको ये पता चलेगा कि गो का आउटफिट मोस्टली रेड कलर का है। और यार मजेंटा का कलर मजेंटा है, यार सॉरी फिर से अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। पर यार मजेंटा जो कलर है वो भी रेड से बहुत मैच करता है। तो यार पोकेमॉन कंपनी ने ऐसे ही थोड़े रखे होंगे यार ये कलर, मतलब यार कुछ तो रीज़न होगा यार, ऐसे ही थोड़ी मैचिंग कर सकेंगे लेजेंडरीज और हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट्स के। यार इसलिए मुझे लगता है कि गो ज़मज़ेंटा को पकड़ सकता है और ऐश झाशियन को पकड़ सकता है। सो ये गाइस ये था पहला हिंट। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिंट या फिर दूसरे प्रूफ की ओर। तो यार हमारा दूसरा हिंट है सिमिलैरिटीज बिटवीन गेम एंड एनिमे टाइमलाइंस। यानी कि यार मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि गेम की टाइमलाइन और एनिमे की टाइमलाइन में मैचिंग है। तो यार पहली चीज़ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डार्केस्ट डे, जो कि गेम में भी आया था और एनिमे में भी आने वाला है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि गेम में 3000 साल पहले गलार के हीरो ने झाशियन और ज़मज़ेंटा की मदद लेके एटरनॉमिक्स एटरनेटस को हराया था, और वही बात भी हमें पोकेमॉन जर्नीस यानी कि पोकेमॉन एनिमे में भी देखने को मिली है। तीसरी बात, प्लेयर या फिर प्रोटैगनिस्ट के टाइमलाइन में भी फिर से एक बार डार्केस्ट डे आया है, और जो कि हमें पोकेमॉन जर्नीस के नए ओपनिंग में फिर से दिखाया गया है। यानी कि ऐश और गो की टाइमलाइन में डार्केस्ट डे फिर से आने वाला है, जैसे कि गेम में आया था। चौथी बात ये है कि गेम में यानी कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में एटरनॉमिक्स एटरनेटस को हराने के लिए 2 ट्रेनर्स की जरूरत पड़ी थी, विक्टर और हॉप, या फिर मैं कहूँ प्रोटैगनिस्ट और हॉप। और वैसे ही हमारे पोकेमॉन एनिमे में भी ऐश और गो होने वाले हैं वो 2 ट्रेनर्स। और पांचवी और आखिरी बात ये है कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में से बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें पोकेमॉन जर्नीस में दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल लियोन, सोनिया और बी, और भी कुछ होंगे मुझे पता नहीं, और कमेंट्स में बता देना अगर मैंने कुछ कैरेक्टर्स को मिस कर दिया होगा। सो यार जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी देखा कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स और पोकेमॉन जर्नीज एनिमे, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। तो यार इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बनते हैं कि इनकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। तो ये था दूसरा हिंट, और अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिंट की ओर। तो यार हमारा जो तीसरा हिंट है वो है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड पोस्ट गेम। और यार अगर आप लोगों को पता नहीं कि पोस्ट गेम का मतलब क्या है तो यार वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार बेसिकली अगर हम देखें तो पोस्ट गेम का मतलब ये होता है कि मेन गेम की स्टोरी लाइन के बाद जो पार्ट गेम का आता है उसे पोस्ट गेम कहते हैं। तो यार अगर हम पोकेमॉन की ओरिजिनल गेम्स यानी कि पोकेमॉन रेड, पोकेमॉन ब्लू और पोकेमॉन येलो की बात करें तो उनकी मेन स्टोरी लाइन या फिर मेन स्टोरी एंड होती है इंडिगो लीग की खत्म होने के बाद। और यार उनकी जो पोस्ट गेम है यानी कि उनकी इंडिगो लीग के बाद के आगे की स्टोरी, तो यार वो इंक्लूड करती है आर्टिकल मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस यानी कि लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो को पकड़ना और म्यूटू जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना और अपना पोकेडेक्स कंप्लीट करना। सो यार होप कि आपके पोस्ट गेम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको पोस्ट गेम का मतलब भी समझ आया होगा। तो यार ये तो हो गया पोस्ट गेम का मतलब, और अब हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड पोस्ट गेम के बारे में, यानी कि जो कि हमारा थर्ड हिंट है। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में डार्केस्ट डे यानी कि वो दिन जिस दिन एटरनॉमिक्स एटरनेटस आता है वो जब खत्म होता है तब प्लेयर का टूर्नामेंट होता है यानी कि फाइनल टूर्नामेंट, जिसमें लियोन के साथ मुकाबला करता है। तो यार वो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड की मेन स्टोरी लाइन खत्म हो जाती है और उसके बाद शुरू हो जाती है उसकी पोस्ट गेम। यार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड की पोस्ट गेम जो है उसमें अपने गेम के मास्कॉट पोकेमॉन यानी कि स्वॉर्ड हो तो झाशियन और शील्ड हो तो ज़मज़ेंटा को पकड़ना होता है। और यार जैसे कि हमने पिछले हिंट में देखा कि गेम और एनिमे की टाइमलाइन बहुत ज़्यादा सेम हो सकती है, यार इसके भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जैसे कि गेम में डार्केस्ट डे आने के बाद झाशियन और ज़मज़ेंटा को पकड़ा जाता है, वैसे ही एनिमे में भी डार्केस्ट डे होने के बाद ऐश और गो झाशियन और ज़मज़ेंटा को पकड़ सकते हैं। तो यार हमारा जो चौथा हिंट है वो है लेजेंडरी पोकेमॉन और हमारे ट्रेनर्स की पर्सनैलिटी। तो यार ये बस मेरा मतलब खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है, और यार वो भी आपको बता देता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से ऐश और झाशियन की पर्सनैलिटी एक दूसरे को मैच करती है,
और गो और जमाजेंटा की पर्सनैलिटी एक दूसरे को मैच करती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ हिंट की। तो यार हमारा जो फिफ्थ हिंट है वो है साइड्स। हाँ पता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, पर यार मैं भी एग्जैक्टली एक्सप्लोडियो में बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा। तो यार सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड के प्रोटैगनिस्ट के साइड के बारे में। तो यार अगर हम देखें तो यार जब भी पोकेमॉन स्वॉर्ड में प्लेयर को कोई भी बैटल होता है तब यार प्लेयर जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सियान कलर का होता है। उसका जो ओपोनेंट है वो राइट साइड में होता है और उसका बैकग्राउंड जो होता है मतलब पीछे का कलर वो मजेंटा कलर होता है। और यार अगर हम पोकेमॉन जर्नीज के नए ओपनिंग में से डार्केस्ट डे का इमेज देखें तो यार हमें क्या दिखता है, ऐश यानी कि सियान कलर वो लेफ्ट साइड में है और गो यानी कि मजेंटा कलर वो राइट साइड में है। और यार वही बात यानी कि जब इटरनामेक्स इटरनाटस का बैटल होता है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में, तब यार जब प्लेयर और हॉप स्लम्बरिंग वर्ल्ड में जाकर रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड लाने वाले होते हैं, तब यार वो जो दोनों आइटम्स होते हैं वो एक जगह पर पड़े होते हैं। और यार उस जगह में लेफ्ट साइड में रस्टेड स्वॉर्ड होता है और राइट साइड में होता है रस्टेड शील्ड। और यार फिर से भी वही बात है, लेफ्ट साइड में ऐश और लेफ्ट साइड में रस्टेड स्वॉर्ड यानी कि जाशियन और राइट साइड में गो और राइट साइड में रस्टेड शील्ड यानी कि जमाजेंटा। तो यार अब आता है गलार का हीरो दोनों पोकेमॉन जर्नीज और पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में से। तो यार अगर हम दोनों जगह के यानी कि पोकेमॉन एनिमे और पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में से गलार के हीरो को देखें तो यार आपको ये दिखेगा कि जिस साइड से हम उसे देख रहे हैं उसी साइड से लेफ्ट साइड से उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और राइट साइड में एक शील्ड। और यार वही बात हमें दोनों जगह पे दिखाई गई। और फिर से वही लेफ्ट साइड में स्वॉर्ड यानी कि जाशियन और ऐश और राइट साइड में शील्ड यानी कि गो और जमाजेंटा। तो यार हम बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ हिंट की तरफ। तो यार हमारा जो सिक्स्थ हिंट है वो है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड न्यू पोस्टर। तो यार 21 सितंबर पर पोकेमॉन कंपनी ने एक नया पोस्टर लीक किया था और यार उस पोस्टर में हमें बहुत सारी बढ़िया चीजें देखने को मिलती है, इसलिए वीडियो में बने रहे, मैं आपको बता दूंगा। तो यार जो पोस्टर टीज किया था पोकेमॉन कंपनी ने वो ये है। तो यार मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, पर यार हम उन सब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इनमें से दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और यार वो दो चीज़ें कौन सी है वो हम सब लोग साफ साफ बता सकते हैं। तो यार अगर हम इस पोस्टर का अपर लेफ्ट कॉर्नर देखें तो यार हमें यहाँ पर ये दिखता है, यहाँ पर हमारा ऐश कचम है और उसके पीछे जाशियन क्राउन स्वॉर्ड फॉर्म है। और यार अगर हम डाउन राइट कॉर्नर की तरफ देखें तो यार हमें ये दिखता है कि वहाँ पर गो है और उसके पीछे जमाजेंटा क्राउन शील्ड फॉर्म है। और यार इस पोस्टर को देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि यार ऐश और गो जाशियन और जमाजेंटा को मिलने वाले हैं और यार मेरी थियोरी के हिसाब से वो उन्हें पकड़ने भी वाले हैं। तो यार ये तो हो गया हमारा सिक्स्थ हिंट और अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे सेवंथ हिंट की तरफ। तो यार हमारा जो सेवंथ हिंट है वो है पोकेमॉन डार्केस्ट डे आर्क न्यूज़। तो यार ये न्यूज़ भी पोकेमॉन कंपनी की तरफ से उसी दिन दी गई थी जिस दिन वो पोस्टर टीज किया गया था। तो यार पोकेमॉन जर्नी में एक स्पेशल आर्क आने वाला है जो जिसका नाम है डार्केस्ट डे आर्क। और यार नाम से ही पता चलता है कि यार डार्केस्ट डे आने वाला है। और यार उसमें उस न्यूज़ में हमें ये भी बताया गया था कि यार ऐश और वो अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मिलने वाले हैं और यार चेयरमैन रोज का भी अपीयरेंस होने वाला है। और यार उसी से रिलेटेड ही हमें कुछ इमेजेस दी गई थी, तो यार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये रही वो इमेजेस। तो यार ये जो न्यूज़ है वो यार पोकेमॉन कंपनी की तरफ से यार बेसिकली जस्ट एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि यार डार्केस्ट डे आने वाला है। फिर उसके पहले तो यार सभी फैंस ने बता ही दिया था कि यार डार्केस्ट डे आने वाला है। तो ये गाइस ये था हमारा सेवेंथ हिंट और अब हम बढ़ते हैं हमारे एट्थ और लास्ट हिंट की तरफ जो कि है कलर्स ऑफ पोकेमॉन जर्नीज बोथ ओपनिंग्स। हाँ और गाइस पता है मुझे कि यार आप लोग ये भी नहीं समझे होगे, तो यार मैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो यार इस हिंट में हम पोकेमॉन जर्नीज के दोनों यानी कि पहले और दूसरे ओपनिंग्स में से कुछ मोमेंट्स के ऐसे बैकग्राउंड या फिर कुछ और चीज़ों के कलर्स देखेंगे जैसे कि हमने सबसे पहले हिंट में देखे थे। तो यार सबसे पहले तो हम पोकेमॉन जर्नीज के पहले ओपनिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यार पोकेमॉन जर्नीज के पहले ओपनिंग में 2 बार लेट्स गो ऐसा कहा जाता है। तो यार जब पहली बार कहा जाता है तब हमें वहाँ पर ये दिखाया जाता है। हाँ गाइस यहाँ पर ऐश और पिकाचू है और यार उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यार ब्लू या फिर सियान कलर जैसा ही है। और यार जैसे कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि यार सियान जो कलर है वो जाशियन का कलर है। तो यार अब आपको यार मतलब समझ आया होगा कि यार इस एंड में हम क्या डिस्कस करने वाले। तो यार अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यार उस सीन के ठीक बाद हमें वहाँ पर गो और उसका स्कॉर्बनी और ऐश और उसका पिकाचू दिखाई देते हैं। तो यार ऐश और पिकाचू के पीछे सियान कलर है यानी कि जाशियन का कलर और यार इस बार गो और स्कॉर्बनी के पीछे भी मजेंटा कलर है यानी कि जमाजेंटा का कलर। तो यार उसी सीन के ठीक बाद हमें फिर से लेट्स को दिखाया जाता है
और वहाँ पर गो और उसका स्कॉर्बनी होते हैं और उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो रेड या फिर मजेंटा जैसे कलर का होता है। और यार इसका मतलब है मजेंटा का कलर। तो यार उस सीन के बाद हमें फिर से ऐश और गो और पिकाचू और स्कॉर्बनी ये चारों दिखाई जाते हैं और गो और स्कॉर्बनी के पीछे रेड और मजेंटा के अलग अलग शेड्स होते हैं और ऐश और पिकाचू के पीछे ब्लू और सियान कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं। और यार उसके बाद हमें ऐश और गो ऐसे पोज में दिखाई जाती है और यार गो और स्कॉर्बनी जो है वो पूरे मजेंटा कलर के हो जाते हैं और ऐश और पिकाचू पूरे सियान कलर के हो जाते हैं। तो यार ये था पहले ओपनिंग के बारे में और अब हम बात करने वाले पोकेमॉन जर्नीज के दूसरे ओपनिंग के बारे में। तो यार दूसरे ओपनिंग के स्टार्टिंग में ही हमें ऐश और गो भागते हुए दिखाई देते हैं और यार ऐश के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो यार ब्लू और सियान के शेड्स का होता है और गो के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो यार रेड और मजेंटा कलर के शेड्स का होता है। तो यार उसके बाद हमें ऐश और गो दोनों एक खुली एरिया में दिखाई देते हैं और यार ऐश के नीचे की जो जमीन होती है वो ब्लू और सियान कलर के शेड्स की होती है और गो के नीचे की जो जमीन होती है वो यार रेड और मजेंटा कलर के शेड्स की होती है। तो यार उसके बाद हमें ऐश और उसकी पोकेमॉन टीम दिखाई देती है। यहाँ पर यार ऐश के सारे पोकेमॉन जैसे कि पिकाचू, ड्रैगनाइट, गेंगार, गलारियन, फारफेट ये होते हैं और यार उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यार मोस्टली सियान कलर का बना है। तो यार उसके अगले सीन में हमें गो की पोकेमॉन टीम दिखाई देती है और यार उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है तो यार वो मोस्टली मजेंटा कलर का बना हुआ होता है। तो यार उसके बाद हमें डार्केस्ट डे का सीन दिखाई देता है और यार उसके बाद ऐश चलते हुए दिखाई देता है और यार उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो सियान कलर का होता है। फिर गो चलते हुए दिखाई देता है और यार उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो भी मजेंटा कलर का होता है। फिर से हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट अपने अपने पोकेमॉन टीम्स के साथ वहाँ पर आगे देखते हुए दिखाई दिए हैं और यार उन दोनों के पीछे अपने अपने कलर्स यानी कि ऐश के पीछे सियान कलर्स और गो के पीछे मजेंटा कलर्स दिखाई देते हैं। और यार यहाँ पर हमने पोकेमॉन जर्नीज के सेकंड ओपनिंग के बारे में भी बात कर ली है और यार मैंने आपको कलर से रिलेटेड भी सारी बातें बता दी है और यार यहीं पर हमारा 8 दिन की आखिरी हिंट खत्म होता है और यार हमारे सारे हिंट्स और थियरी खत्म हो जाती है। सो ये गाइस आज के लिए बस इतना ही और होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और यार अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। सो ये गाइस प्लीज़ लाइक कर देना और यार अगर डिसलाइक कर भी रहे हो तो यार कमेंट में प्लीज़ बता देना कि यार क्यों डिसलाइक कर रहे हो ताकि मैं जो मिस्टेक अगर मैंने की है तो मैं वो इम्प्रूव कर सकूं। और गाइस ये वीडियो कैसी लगी और यार इस थियरी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट डाउन भी ज़रूर कर देना। उसके बाद इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस थियरी के बारे में पता चले। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं ऐसे ही पोकेमॉन की थियरीज, पोकेमॉन गेम प्लेज, पोकेमॉन जर्नीज की अपडेट्स और पोकेमॉन गेम से रिलेटेड लीक्स और रिमर्स अपलोड करता रहता हूँ। तो यार बी शेयर टू चेकआउट माई चैनल। और यार अगर इंस्टाग्राम और ट्विटर यूज़ करते हो तो यार वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।